हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए कोलराउस का नियम लेकर के आई हूँ एंड कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो के जरिए आपको समझ में आ जाए, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक करना ना भूलिए और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसमें हमें एक डायग्राम और फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत है। ज्यादा बड़ा है नहीं, पर थोड़ा सा इसको याद करना, मतलब अगर आप इजी लैंग्वेज में चलेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, बट हाँ, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ नहीं है, बस इसमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी जैसे मान लीजिए किसी भी बर्तन में आप कोई दो पदार्थ को मिक्स करते हैं तो उससे जो बन के आता है ना, वो क्या होता है, उसका जो योग होता है ना, वो उसके चालकताओं के बराबर होता है। मतलब जो दोनों प्रोडक्ट है ना, उसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो उन दोनों की जो इंडिविजुअल जो वो मतलब मात्रा होती है, उसी मात्रा के वो बराबर होता है। कहना क्या चाह रहा है, अनंत तनुता और पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। मतलब ये जो धनायन Na है और Cl है, इन दोनों को योग करने से जो विलयन जो अपघट्य बनता है वो इन दोनों के बराबर है। मतलब ये अकेले अकेले के भी वो बराबर है। मतलब ये अनंत अनुता में कैसे समझा रहा है, जैसे एक पात्र में हमने पानी लिया, उसमें मान लीजिए आप अगर कोई ये प्लस में आप मान लीजिए शक्कर ले लिया और माइनस में मान लीजिए आपने नमक ले लिया और दोनों को मिलाया, तो इन दोनों का जो अपघट्य बन के आता है ना, वो इन दोनों के बराबर ही होता है। ठीक है, मतलब अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मतलब जो ये इसकी जो मोलर चालकता होगी, उसका जो धनायन और ऋणायन जो मोलर चालकता है उसके योग के बराबर होता है और कुछ भी नहीं है इसमें। इसका जो फॉर्मूला है वो MnCl है। मोलर चालकता M प्लस में है और ये माइनस में, इन दोनों को ऐड करने से ये एक साथ बन जाता है। ठीक है, इसका अनुप्रयोग देखते हैं हम कैसे होता है। अनुप्रयोग वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। मतलब पहले वाले में इसमें क्या था, नियम में क्या था, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो वो जो ऋणायन और धनायन होता है वो मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। मतलब इन दोनों के योग के बराबर होता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि उसका अनुपात का वियोजन होता है। तो मतलब कोटि में क्या होता है, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता के अनुपात के वियोजन की को कोटि कहते हैं। ये मोटर चालकता है और अनंत अनुता का जो अनुपात है इसको हम क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें हम जब दोनों को धनायन और ऋणायन को जोड़ते हैं तो जो उसका जो मोलर चालकता है ना, उसका योग के बराबर होता है। मतलब इन दोनों के योग के बराबर मोलर चालकता होता है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको समझ में आया होगा वीडियो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।